माई सेल्फ पवन कुमार फ्रॉम श्री। तो सबसे पहले आज इस राखी के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि राखी आपकी बहुत अच्छी बीते, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सा त्यौहार है। तो मैं भी आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो आज इस वीडियो में राखी स्पेशल वीडियो में क्या होने वाला है, तो आज मैं स्टूडेंट्स की सबसे मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। चाहे वो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों, चाहे वो स्टूडेंट बोर्ड लेवल के हों, चाहे वो स्टूडेंट मतलब जूनियर क्लासेज में हो 1 to 8, वो सारे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम आती है, क्रिएट होती है कि रिवीजन नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में मैं हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा कि रिवीजन क्यों नहीं हो रहा है, रिवीजन कैसे करें, क्या होता है रिवीजन, और रिवीजन के ऐसे टाइप्स में बताऊंगा, ऐसे टेक्निक्स में बताऊंगा कि आपको जो टेक्निक सुटेबल लगे उससे आप बेनिफिट आप अपने अच्छे से एकदम रिवीजन कर सकते हैं। चाहे वो एग्जाम के एक दिन पहले हो, चाहे वो एग्जाम के 1 महीने पहले हो, आपको इस वीडियो सब टाइप के रिवीजन आपको पता चलने वाला है, और रिवीजन क्यों करें ये भी आपको पता चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला पॉइंट हम लोग के पास ये है कि रिवीजन क्या होता है और रिवीजन किस लिए किया जाता है। तो जैसे कि आप अगर 10th 11th 12th ये 3 क्लास में हैं और 9th में, तो आपको उसका मतलब यूजेस पता चलेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगी रिवीजन की, कि इतने थोड़े से ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, चैप्टर्स ज़्यादा हैं, टॉपिक्स ज़्यादा हैं, तो उसको याद रखने के लिए तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये कंफर्म हो गया। जब चैप्टर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा टॉपिक्स हैं, मिनिमम क्लास मतलब कि जूनियर क्लास से ज़्यादा टॉपिक आ जाते हैं आपके 9th क्लास में, या तो 9-10 के कंपैरिजन में 11th क्लास में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। और एक तो उसको समझना रहता है, एक तो उसको माइंड में बैठाना रहता है, फिर उसको पर्टिकुलर टाइम पे रिवाइज करना रहता है। रिवीजन इसीलिए होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को भूले ना। अब जैसे हम लोग बचपन में, या तो आप कहीं पे भी गए होंगे बचपन में आप घूमने, तो आपको याद नहीं होगा, आप अगर फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो फोटोग्राफ क्या है? उसका रिवीजन है, उस पर्टिकुलर प्लेस का रिवीजन है कि हाँ मैं यहाँ पे गया था कभी ना कभी। तो इससे आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर जूनियर क्लास में, तो अब अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जूनियर क्लास में अगर है तो आप जैसे कच्चे घड़े को आप बना सकते हैं। अब घड़ा अगर पक जाएगा तब आप उसको बहुत ही मुश्किल से बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे। तो आप अगर छोटे क्लास से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6, 7, 8 कभी भी हैं, किस में भी हैं, तो अभी आपसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें। पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्लान बना के आप उसको मतलब प्रैक्टिस करिए, तो आपको 9-10 में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जो मेजर प्रॉब्लम ये आता है बच्चों का कि रिवीजन करने का मन नहीं करता है। बात सही है, पढ़ लिया सिलेबस 2 महीना में मैंने ख़त्म कर दिया, मान लीजिए 2 महीना में मैंने ख़त्म कर दिया, पर 2 महीना के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब मुझे 2 महीना पहले मैंने जो पढ़ा था वो याद है। तो यही मेजर प्रॉब्लम आता है कि मैंने रिवाइज नहीं किया और मुझे याद नहीं है, बल्कि मैंने सब चैप्टर पढ़ लिए एक बार, अब पर मैं जो पहला चैप्टर पढ़ा था वही मुझको नहीं याद है। अब कुछ नया नया से लग रहा है, रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा है, अब मुझे फिर से वीडियो देखना पड़ेगा 1 शॉर्ट या तो शॉर्ट क्विक रिवीजन वाला वीडियो। तो ये सारी प्रॉब्लम को सेलेक्ट मतलब कि ओवरकम करने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करते कैसे? जैसे हम लोग कुछ डेट में रिवाइज करें उसको, जब भूलने लगे तब रिवाइज कर लें उसको, ऐसे होता है। तो मैं लास्ट में ऐसे टेक्निक आपको बताने वाला हूँ कि आपको पूरी टाइप के, आपको जो पसंद है वो आप उस तरीके से आप रिवाइज करिए, जो कंडीशन आप पे सुटेबल है आपके पास उस तरीके से आप रिवाइज करिए। इसमें कोई भी फोर्स करने की बात नहीं कि आप जरूरी है एक ही टाइप है बढ़िया टाइप सिर्फ आप रिवाइज करिए। ठीक, ये पॉइंट डिस्कस हो गया कि रिवीजन क्या होता है और रिवीजन किस लिए किया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चे भी हैं इस वीडियो में, तो उन लोग को भी एकदम बेसिक से आपको पता चले, ताकि उन लोग आगे जाके प्रॉब्लम ना क्रिएट हो पाए मतलब उन लोग के पास। तो अब हम लोग आ जाते हैं रिवीजन क्यों किया जाता है, मतलब कि रिवीजन क्यों और कब किया जाता है। तो बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि रिवीजन करिए इस टाइम पे करिए, और क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है ये तो मैंने अभी बताया है पहले, क्या होता है रिवीजन किस लिए होता है। तो देखिए, जैसे हार्ड चीज़ आपको है, आपके पास है, हार्ड चीज़ को आप स्टोर नहीं कर पा रहे अपने माइंड में ना,
हार्ड चीज़ को आप स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बार बार आप उसको देखते जाएंगे तो रिवाइज हो जाएगा आपका। बस सिंपल। जैसे अगर आप 11th क्लास में तो आपको ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पा रहे होंगे उतने अच्छे से। बहुत बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि आप अगर सीरीज से चल रहे हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़े, फिर आइसोमेरिज्म पढ़े, फिर उसके बाद आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े या तो जीओसी पढ़े, तो आप अगर सीक्वेंस वाइज से चल रहे हैं तो बहुत ब्रॉड सिलेबस होने के मतलब ब्रॉड और हार्ड होने के कारण आप पहला वाला नॉमेनक्लेचर भूल जाएंगे, उसमें बहुत सारे टॉपिक, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म भूल जाएंगे, तो प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होता है। ठीक है, आप इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इसके बाद टेक्निक भी है। और सबसे पहले आप जान लीजिए कि कब किया जाता है रिवीजन। ठीक, कब किया जाता है रिवीजन? तो रिवीजन करने का एक बहुत ही इजी मेथड है कि सबसे पहले आप जब पढ़ें वो चैप्टर, वो टॉपिक जब आप पढ़ें, मान लीजिए आप एक दिन पे एक वीडियो में मान लीजिए 5 टॉपिक बताए गए, तो 5 टॉपिक आप पढ़ें। ठीक, आपको पांचों टॉपिक थोड़ा सा मॉडरेट लग रहा है, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। फिर उसके बाद आप उसको 1 डे पे रिवाइज करिए। 1 डे पे कैसे रिवाइज किया जाता है? जैसे आप आज पढ़ें, मतलब आज पढ़ें इस समय पे, चाहे दोपहर हो जाए, चाहे शाम हो जाए, चाहे रात को पढ़ें, ठीक है, तो उसके 1 डे पे आप रिवाइज कर दीजिए। क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ है कि 60% बच्चे, मतलब कि 60% आपने जो पढ़ा है वो एक दिन में भूल जाते हैं। तो ये आप पहले दिन ही पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। जैसे आप 60% इरेज होने से बचा लेंगे आप अपने मेमोरी को, कि आप जो टॉपिक पढ़े हैं, या तो बहुत इजी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप उसको याद रखते हैं। आप अगर रिलेट कर ले पुराने चैप्टर में, आप पुराने क्लासेस में अगर आपने वो पढ़ा है टॉपिक, तो आपको बहुत ही इजी वे में आपको याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। आप जल्दी स्किप कर करके पढ़ेंगे उसको, तो उसमें तो दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है हार्ड चीज़ में, और इजी चीज़ को भी साथ में लेकर चलना है, ये नहीं कि भूल गए। और डे 1 पे आप 24 घंटे के अंदर याद कर मतलब उसको एक बार देख लीजिए, बस देखना है। क्योंकि आपने जो बातें सुनी रहती हैं वो 24 घंटा तक आपका अपडेट रहता है, फिर उसके बाद आप 60% भूल जाएंगे, क्या मतलब है? तो अगर आप उसको 1 डे पे रिवाइज करते 24 घंटे के अंदर, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग कब रिवाइज कर सकते हैं? नेक्स्ट टाइम हम लोग रिवाइज करते हैं 1 वीक पे। 1 वीक पे कैसे रिवाइज करते हैं? पूरा हम लोग 1 वीक पढ़े, मंडे टू सैटरडे हम लोग ने पूरा पढ़ा, जितना टॉपिक अबाउट 1 चैप्टर खत्म किए हैं साइंस में, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बायोलॉजी, मैथ में, तो ये चीज़ हम लोग ने कवर किया। अब 1 वीक में रिवाइज कैसे करेंगे? संडे को आप पूरा 1 वीक का रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा नहीं है, बस 1 घंटे लगने वाले हैं, 1 से 2 घंटे लगेंगे। 1 घंटे पर सब्जेक्ट आप मान लीजिए, बहुत ही ईजी है। आप अगर जितना पढ़े होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपके ये 1 घंटे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आप पूरा वीक का रिवाइज कर लिए, पूरे वीक का रिवाइज कर लिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड फिर अगर आप और भी उसको रिवाइज करना और हार्ड टॉपिक है तो आप 1 मंथ पे उसको रिवाइज कर लीजिए, बस। इससे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आप तब रिवाइज करिए जब आप पूरा भूल जाएं, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतने टाइम आप रिवाइज कर चुके हैं 3 टाइम, आप उसको जल्दी नहीं भूलेंगे। जल्दी क्या, एग्ज़ाम तो आप नहीं भूलेंगे एग्ज़ाम तक। तो ये हो गया कब किया जाता है रिवीजन। अब बात आती है कि कैसे हम लोग रिवाइज करें, कैसे? तो टाइप ऑफ मतलब रिवीजन, तो कितना टाइप का रिवीजन होता है, कैसे कैसे टेक्निक होते हैं रिवाइज करने के। बहुत ही यूनिक टेक्निक, मैंने 5 टेक्निक लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। तो 5 टेक्निक में से पहला टेक्निक जो है, मतलब मैंने इसको कैटेगराइज किया है 2 पार्ट में। कैसे? एक हो जाता है हम लोग का जैसे कि रीडिंग बेसिस पर, स्पीकिंग बेसिस पर, और एक हो जाता है राइटिंग बेसिस पर। 2 बेसिस पर है। रीडिंग बेसिस में 3 है। जैसे कि पहला क्या होता है, तो मैं कैटेगराइज किया हूँ आपको ताकि आप उसको सेलेक्ट कर पाएँ, आपके पास क्या सूटेबल कंडीशन पे आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं। कि बहुत नॉइज़ हो रहा है आपके घर पे, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहला है कि जैसे आप किसी को टीच कर रहे हैं, टीच करना बहुत ही बेसिक और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिवीजन होता है किसी भी बच्चे को। चाहे आप खुद से टीच कर रहे हैं, मतलब चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं जैसे मैं बनाता हूँ, चाहे आप अपने जूनियर क्लासेस को कोचिंग करवा रहे हैं,
चाहे आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, ये सब बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसलिए मैंने इसको पहले भी रखा है, बहुत ही इफेक्टिव। और वैसे तो सभी इफेक्टिव हैं, पर ये कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और दूसरी बात, सबसे पहले तो आप किसी को पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने से आपको जैसे कि मेमोरी होता है, पिछला वाला भी याद हो जाए। आप सोचेंगे कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ा क्या करूँगा, मुझे तो आता है, मुझे तो क्लास 12 में हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो बेसिक पूरा जानता ही हूँ। नहीं, पर अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको एक टेक्निक होगा कि आप उसको बता सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को, छोटी ही चीज़ होती है, उसमें आपको एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आएगा, पर एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब दूसरा मेथड होता है कि आप किसी को मतलब कि अपने से मर्मरिंग करिए। जैसे आप टॉपिक पढ़ लिए, टॉपिक आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद अपने आप उसको रिवाइज करिए। मैंने कितना टॉपिक पढ़ा है, मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, आइसोमेरिक नोमेनक्लेचर में कितना टॉपिक, 4-5 टॉपिक है, उसको आप सब एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप कभी खाली रहे रिवाइज कर लीजिए, ये भी एक इफेक्टिव तरीका है। ठीक। अब देखिए, रीडिंग बेसिस पर तो यही है। और राइटिंग बेसिस पर देखिए क्या क्या है। राइटिंग बेसिस पर जैसे कि मैं पर्टिकुलर यही मेथड अपनाता हूँ राइटिंग बेसिस पर। तो उस बेसिस पर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं एक पेज ले लेता हूँ। ये आप एग्ज़ाम के पहले भी कर सकते हैं, 2 या 3 दिन पहले, या तो एक दिन पहले भी इफेक्ट कर सकते हैं, वो चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक चैप्टर का अगर मुझे रिवाइज करना है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा टाइम भी लेगा, अबाउट 1 to 2 आवर ले सकता है, 1 आवर तो पक्का लेगा। बहुत लेंथी टॉपिक है, 35-40 टॉपिक्स हैं उसमें, बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले मैं नोट्स अपने साइड पे रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं रखता हूँ अपने जो साइड बुक है उसको रखता हूँ, एंड एनसीईआरटी, तीनों रख दे रहा हूँ मैं साथ में। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं पूरा टॉपिक जो रहता है ना, वो टॉपिक बस लिखता हूँ। एक टॉपिक, पहला टॉपिक पढ़ा, वो मैंने लिख दिया, चैप्टर का नाम ऊपर डाल के, चैप्टर का नाम, फिर क्लास, फिर उसके बाद कौन सा टेस्ट है, ये सब इंटरेस्टिंग आप अपने आप सजा सकते हो ऊपर, तो उतना वो इफेक्ट नहीं डालता है। चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर है, फिजिक्स है, बस खत्म। अब पहला टॉपिक मैंने डाल दिया, जैसे फिजिक्स का क्लास 12 का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट एंड मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो मैं उसमें क्या पढ़ता हूँ, पहला टॉपिक मैंने पढ़ा चार्ज के बारे में जितना बेसिक है सब मैंने लिख दिया। बस चार्ज उस पेज में मैं चार्ज हेडिंग डाला पहला। अब उस पहले में कितना सॉफ्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डाल दिया। फिर खत्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है। दूसरा टॉपिक मान लीजिए मैंने लिया कुलम्स लॉ का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। मतलब एक शॉर्ट नोट टाइप का, मेमोरी मैप टाइप का आपको याद हो जाता है। आप ऐसे धीरे धीरे हर टॉपिक पढ़िए, जब तक वो टॉपिक समझ में ना आए तब तक उसको राइट डाउन मत करिए उस टॉपिक का नेम। ये बहुत इफेक्टिव होता है। अब जैसे एक पेज में आपने पूरा बना दिया जितना टॉपिक है, एक तो आपका बेनिफिट ये होता है कि आपके जितने भी उस चैप्टर में टॉपिक हैं, नंबर ऑफ टॉपिक याद हो जाते हैं कि आपको इतना लिमिट में रहना है, लिमिट में आपने पढ़ा है, तो आपको इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, सिंपल। दूसरी बात ये होती है कि आपको पूरे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ऐसे आप लिखते हैं जैसे इस टॉपिक का ये फॉर्मूला है, इस टॉपिक का ये फॉर्मूला है, डिफिनेशन तो आप पढ़ेंगे रिवाइज करते समय, आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट मतलब कि एसआई यूनिट हो गया, मतलब डायमेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव पड़ता है ये। आपको जितने टॉपिक है, आपको मान लीजिए 10 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, या 30 टॉपिक है इवन, तो भी आपको बहुत ही इफेक्टिव पड़ेगा ये। अबाउट 1 घंटे में आपको पूरे चैप्टर रिवाइज हो जा रहे हैं, और ये भी नहीं एकदम नया जैसे पढ़ा हुआ। और ये मैंने खुद ट्राई किया है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं बस फेंक रहा हूँ, मैंने खुद ट्राई करके तब मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि राखी का मतलब कि राखी का सीज़न चल रहा है, एंड राखी के त्यौहार पर मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव गिफ्ट देना चाहता हूँ, ताकि आपके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएं। फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम, मतलब कि एक मेथड और बचा ना, एक मेथड और। उसके बाद कौन सा मेथड है, उसके बाद है आपका, जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़े, बहुत हार्ड लग गया आपको, कोई टॉपिक पढ़े बहुत हार्ड लग गया, बल्कि इवन आपको समझ में आया वो टॉपिक, जैसे होता है ना कि आपको समझ में आ गया पर वो हार्ड लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, मैं नहीं भूलूंगा, मुझे याद नहीं रहेगा, तो उस टॉपिक को आप राइट डाउन करिए एक छोटे से स्लिप में ना, स्लिप होता है स्लिप, तो छोटे स्लिप में या तो पेज को आप 2-3 भाग में पार्ट कर लीजिए, मान लो पार्ट करके कट कर लिए, तो उस पर आप वो टॉपिक लिख दीजिए।
आप उसको जितने भी छोटे टर्म में उसको डिफाइन कर सकते हो उसको डिफाइन करिए। ये मैं बता रहा हूँ कि आप कहीं पे भी आप इसको चिपका सकते हैं, या तो अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ऐसे भी रिवाइज करिए। ये सब मैं बेसिक कब करता था, जब मैं फार्मूला याद करता था क्लास 10th का, तो उसमें मैं बहुत ही ये सब करता था कि फार्मूला मैंने लिख लिया, फिर उसको कहीं पे भी रख दिया, जब मैं जाऊँ वहाँ पे उसको देख लिया एक बार, तो ऐसे पूरे फार्मूला याद होते हैं। मेरे सर भी यही कहते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ऐसे ही रिवाइज करो, या तो और सबके फार्मूला भी मैंने ऐसे रिवाइज। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो 5वां है, वो है कि नोट्स एकदम अच्छे से बनाइए। एक नोट्स होता है क्लास नोट्स प्रॉपर, एक नोट्स होता है आप अपने खुद से बनाए, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ लिए, कोचिंग पढ़ लिए। तो क्लास नोट्स और कोचिंग नोट्स को रख दीजिए। अब आप अपना एक छोटा सा एकदम 5 रुपये वाली कॉपी ले लीजिए, 10 रुपये वाली कॉपी ले लीजिए, उसमें ऐसे ही जैसे सब टॉपिक को आप उसमें लिखिए। आपको जो टॉपिक हार्ड लग रहा है वो टॉपिक आप उसका डिफिनेशन लिख दीजिए पूरा, जो डेरिवेशन हार्ड लग रहा है पूरा डेरिवेशन लिख दीजिए। ऐसे में आपको ना छोटे चीज़ को आपको याद करने में बड़ा मजा आएगा। जैसे छोटा चीज़ है, आप एक कॉपी लेके बैठेंगे और वो एक मतलब कि 10 रुपये वाली कॉपी, एकदम पतली सी कॉपी होती है, उसको लेकर बैठेंगे, तो आपको छोटी कॉपी वाली ज़्यादा अच्छा लगेगी कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हम लोग चलेंगे कहीं पे और घूमने घामने खेलने, तो वो सब बात की बात है। तो ऐसे होती है रिविज़न। तो ज़्यादा लंबे वीडियो बन चुकी है, आई होप कि आपको हर टॉपिक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने जितने भी रिसर्च किए हैं वो सारे टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, रिवाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल हो सकती है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो आप जितने हो सके उतने शेयर करिए, क्योंकि ये तो रक्षाबंधन का गिफ्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपकी सीरीज जो है वो चलती रहेगी, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप इसमें से जितने भी इस चैनल से जितने भी नॉलेज गेन कर सकते हैं उतने करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।